दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, आप कुछ समय यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर रील वीडियो देखते हैं, उतने में ही अगर आपका इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है और आप सोचते हैं कि आज आपने मोबाइल बहुत कम चलाया है, फिर भी अगर आपका जो डेटा है वो खत्म हो गया है, तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल में 3 सेटिंग करनी होगी। 3 सेटिंग को करने के बाद आपके मोबाइल में जो डेटा है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। आप पूरा दिन अगर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या रील वीडियो देखते हैं, तब भी आपका जो डेटा है वो खत्म नहीं होगा। तो कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी है वो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ से प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नेटवर्क प्रेफरेंस। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई देगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो अपडेट एप्स। आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 4 सेटिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होती है, अगर उनका अपडेट आता है तो वो जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। आपका जो डेटा है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी डोंट ऑटो अपडेट ऐप। आपको इस सेटिंग को सिलेक्ट लेना है। इस सेटिंग को सिलेक्ट करने से क्या होगा, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, अगर उनका अपडेट आएगा तो वो जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर खुद से उसको अपडेट करते हैं, तभी आप उस एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो काफी सारे लोगों का जो डेटा है वो इसी वजह से खत्म हो जाता है। उनकी जो सेटिंग है वो इस पे सिलेक्ट रहती है। तो इसको सिलेक्ट करने से क्या होता है, उनके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होती है, जब भी प्ले स्टोर पर उनका अपडेट आता है तो वो जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। और दूसरी जो सेटिंग है वो आपको यूट्यूब में करनी होगी। अगर आप यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब पर आप कोई वीडियो या फिर सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यूट्यूब की ऐप को ओपन कर लेना है। यूट्यूब की ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपकी जो सेटिंग वो यहाँ पर ऑटो पर सिलेक्ट रहेगी, तो आपको इसको ऑटो से हटा देना है। अगर आप इसको ऑटो पर सिलेक्ट करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, यूट्यूब आपको HD क्वालिटी में वीडियो दिखाएगा, जिससे आपका जो डेटा है वो बहुत जल्दी खत्म होगा। इसलिए आपको इस सेटिंग को यहाँ से हटाकर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सेवर, आपको इसको सिलेक्ट लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक HD क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं होगी, जिससे आपका जो डेटा है वो काफी ज्यादा बचता है। आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग और करनी होगी। इसके लिए आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको डेटा सेविंग नाम से एक सेटिंग दिखाई देगी। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई देगी डेटा सेविंग मोड। आपको इसको ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ से इस सेटिंग को इस तरीके से ऑन कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद जब भी आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपका जो इंटरनेट डेटा है वो ना के बराबर कंज्यूम होगा। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको तीसरी सेटिंग अपने मोबाइल में करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नेटवर्क। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको डेटा यूजेज नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सेविंग। आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक सेटिंग दिखाई देगी डेटा सेटिंग। तो आपको यहाँ से इस सेटिंग को भी इस तरीके से ऑन कर देना है। आपको ये 3 सेटिंग कर लेनी है। ये 3 सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल का जो डेटा है उसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। आपका जो डेटा है वो जल्दी खत्म नहीं होगा।